रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम ये चाहते हैं कि जब हम स्मॉलर स्क्रीन्स पे जाएं तो हमारे पास एक मोबाइल मेन्यू शो हो जाना चाहिए। अगर हम इंस्पेक्ट करें तो हमने इसको 767 स्क्रीन साइज से कम पे मेन मेन्यू को हमने ऑफ कर दिया था। वी विल ऐड इट इन स्मॉलर स्क्रीन साइज बिलो 767। तो सबसे पहले हम इंडेक्स पे आते हैं और जहाँ पे हमारी नेविगेशन है वहाँ पे आते हैं और सॉरी नेव किधर है, ये है मेन नेव। तो मेन नेव के अंदर यूएल है और यूएल जहाँ पे क्लोज हो रही है ये हमारी मेन नेविगेशन है। तो इससे नीचे हम एक लिंक क्रिएट करते हैं ए और इसको क्लास देते हैं। इसको हम href नहीं दे रहे, लिंक नहीं दे रहे, बल्कि डायरेक्ट क्लास दे रहे हैं और इसको हम बोलते हैं मोबाइल नेव आइकन, और इसके अंदर हम आइकन ऐड करेंगे। तो फॉन्ट आसम से हमने ये वाला आइकन पिक कर लेना है और यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर लेते हैं। ओके, सो नाउ इफ़ वी सेव इट और हम अगर रिफ्रेश करें वेबसाइट तो नाउ यू कैन सी कि यहाँ पे ये आइकन हमें नज़र आ रहा है ये। ओके, सो हम नहीं चाहते कि ये जहाँ पे नज़र आए, हम इसको इनिशियली हाइड करना चाहते हैं। सो व्हाट वी विल डू कि हम इस क्लास को पिक कर लेते हैं और स्टाइल में जाके इसको स्टाइल करते हैं। सो इसको हम डिफरेंटली कमेंट कर लेते हैं और इसके बाद हम यहाँ पे मोबाइल नेव आइकन क्लास, और इसको हम जो है वो पहले स्टाइल करते हैं। सो हम ये कहते हैं कि टॉप मार्जिन इसका आ जाए 30 पिक्सल्स। फ्लोट इसको हम कहते हैं टूवर्ड्स राइट, और इसका साइज जो है फॉन्ट साइज हो जाएगा, क्योंकि ये भी फॉन्ट की तरह काम करता है 200%। और इसको कलर दे देते हैं वाइट और इसको डिस्प्ले नन कर देते हैं। इनिशियली हम इसको शो नहीं करना चाहते, लेकिन जब वाली हमने स्टाइलिंग इस पर कर ली है, सो व्हेन वी शो दिस आइकन इट विल बी स्टाइलाइज्ड। तो इसको कॉपी कर लेते हैं इस क्लास को और क्यूरीज में चले जाते हैं। और क्यूरीज के अंदर आप देखिए तो यहाँ पे ये है 767 स्क्रीन साइज, और इसके अंदर हमने ये मेन नेव को डिस्प्ले नन किया हुआ है। ठीक है, सो हेयर वी विल इसको हमने चूँकि मेन नेव को भी स्टाइल करना है तो इसको फ़िलहाल हम कमेंट करते हैं और यहाँ पे जो है मोबाइल नेव आइकन को डिस्प्ले करते हैं inline block element. Okay, so
नाउ लेट्स सी। तो अब आप देख सकते हैं होम पेज पे ये नहीं आ रहा क्योंकि हम फुल स्क्रीन साइज़ पे हैं। और अगर हम इसको छोटा करेंगे टू समथिंग लाइक दिस, तो ये अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा ये आइकन आ चुका है। ओके, विच इज़ क्वाइट गुड। अब हम ये चाहते हैं कि ये जो मेन्यूज़ हैं ये साइड बाय साइड की बजाय यहाँ पे ऊपर नीचे आ जाएं। सो फॉर दैट पर्पज़ हम ये जो मेन नैव क्लास है तो इसके अंदर हम लिस्ट एलिमेंट को सिलेक्ट करेंगे और उसको कहेंगे कि डिस्प्ले ब्लॉक। ओके, सो नाउ लेट्स सी। हाँ, तो अब आप देख सकते हैं कि ये ऊपर नीचे आ रहे हैं। नाउ वी विल से कि लिस्ट एलिमेंट्स जो हैं वो ये जो मेन नैव है इसको कॉपी कर लेते हैं और इसको फ्लोट कर लेते हैं लेफ्ट साइड पे। ओके, सो नाउ लेट्स सी। तो अब ये आप देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड पे आ चुकी है, लेकिन जहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये आइकन जहाँ पे आता है विच इज़ वेरी बैड। और हमने आइकन को वैसे फ्लोट किया तो था, फ्लोट राइट, शायद हमने वहाँ पे लेफ्ट कर दिया था मे बी, नहीं। ओके, इसको देखते हैं क्यों ये नहीं हो रहा। स्टाइल पे जाते हैं एंड फ्लोट राइट ही है। सो ये तो ठीक है। ओके, मोबाइल नैव आइकन एंड देन इनसाइड आइकन अगर हम आई को सिलेक्ट करें अब भी नहीं हुआ। ओके, सो लेट्स सी क्या इशू है और फिर हम रिज्यूम करते हैं वीडियो। ओके, कुछ गलती थी जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम आ रहा था हमारे पास, और वो ये थी कि एक्चुअली हमने ए जो था ये वाला जो आइकन था इसको हमने यूएल के फ़ौरन बाद डाल दिया, लेकिन इसी डिव के अंदर डाल दिया, मेन नेव के अंदर। ठीक है, तो इसलिए वो मेन नैव जहाँ पे यूएल ख़त्म होती थी उसके नीचे आ जाता था हमारा आइकन। तो ये इस डिव के बाद हमने आइकन जो है वो ऐड करना है। ओके, आल्सो हमने कुछ चेंजेस की हैं स्टाइल के अंदर, और यहाँ पे आप देखिए ये अब स्टाइलिंग कुछ इस तरह से है। मोबाइल नैव आइकन, फ्लोट राइट, मार्जिन टॉप, कर्सर पॉइंटर। अच्छा, कर्सर हमने इसलिए दिया है कि जब हम कोई भी लिंक बनाते हैं उसका HREF लिंक नहीं होता तो वो एज ए कर्सर बिहेव नहीं करता। ठीक है, यानी जिस तरह अभी ये हम कहें तो ये पॉइंटर शो हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से फिर शो नहीं होता अगर उसके ऊपर लिंक नहीं है। तो लिंक फिर ऐड करने के लिए हमने कर्सर जो है वो यहाँ पे शो करवा दिया, कर्सर पॉइंटर। ओके, और इसको हमने इनिशियली नन कर दिया। देन वी हैव स्टाइल द आइकन इनसाइड दिस डिव, और हमने क्या कहा, फॉन्ट साइज 200 हो जाए और कलर FFF वाइट हो जाए। और फिर क्यूरीज के अंदर सेम कोड है यहाँ पे, और कुछ एक चीज़ मैंने ऐड की है,
और वो ये है कि लिस्ट को हमने डिस्प्ले ब्लॉक पे किया था, उसके बाद हमने लिंक्स को भी डिस्प्ले कर दिया ब्लॉक में, और फिर लिंक के ऊपर हावर इफेक्ट हमने दिया हुआ था। यहाँ पे आप आएँ तो ये वाला इफेक्ट आ रहा है जो कि बॉर्डर आ जाता है नीचे, तो इसको हमने ख़त्म कर दिया यहाँ पे बॉर्डर 0। ओके, सो नाउ इफ़ वी मेक इट स्मॉलर तो आप देख सकते हैं कि ये कुछ इस तरह से आप ओके, एंड कर्सर इज़ देयर एज वेल। और आई थिंक के पोजीशन इसकी ठीक है इसकी पोजीशन। और हम ये चाहते हैं कि ये वाला टेक्स्ट जो है थोड़ा सा हम बड़ा कर देते हैं मेन मेन्यू का, और इसको ऊपर है। सो अगर हम नीचे आएँ तो स्टिकी नेविगेशन आ चुकी है, और यहाँ पे आइकन जो है वो मौजूद है लेकिन वाइट है। ओके, सो वी विल फिक्स दीज थिंग्स। तो सबसे पहले ये मेन नैव जो है इसको हम दुरुस्त करते हैं। सो मेन नैव जो है इसका जो मार्जिन है आई थिंक वो कितना है वो देख लेते हैं। सो मार्जिन टॉप इज 60 पिक्सल्स। ओके, और हम यहाँ पे इसका जो मार्जिन करेंगे वो हो जाएगा अराउंड 30 पिक्सल्स। ओके, सो नाउ हाँ, नाउ द पोजीशन इज़ क्वाइट गुड। और इसको हम ओके दैट्स फाइन। इसके बाद हम मेन नैव के जो फॉन्ट है उसको बढ़ा लेते हैं, फॉन्ट साइज, और इसको कहते हैं 100%। और अब देखते हैं, सो होपफुली इट विल लुक फाइन। हाँ, अब ये कुछ बेहतर लग रहा है। सो दैट्स नाइस। अच्छा, यहाँ पे बिटवीन दीज आइटम्स पैडिंग बहुत ज़्यादा है, सो वी विल ये पैडिंग जो है वो लिस्ट आइटम्स के दरम्यान है आई थिंक, और पैडिंग बॉटम 8 पिक्सल्स, और जहाँ भी पैडिंग आ रही है ए पे भी, तो डबल पैडिंग हम दे रहे हैं आई थिंक। तो इसको हम जाते हैं यहाँ पे, और पैडिंग बॉटम जो है वो हम जहाँ से 0 पिक्सल दे के देखते हैं क्या होता है, क्योंकि लिंक्स पे भी ऑलरेडी हमने पैडिंग ऐड की हुई है। सो हाँ, नाउ इट्स क्वाइट गुड। और लिंक्स पे जो पैडिंग है उसको भी हम कम कर लेते हैं तो समथिंग लाइक 6। तो ये वैसे ही हमने डबल पैडिंग दे दी है और नहीं देनी चाहिए थी। एनीहाउ दैट्स फाइन आई थिंक। और अब हम ये चाहते हैं कि जब नीचे आते हैं हम तो स्टिकी आइटम आ जाता है, और स्टिकी मेन्यू के अंदर इस आइकन को हम ब्लैक रखना चाहते हैं। सो फॉर दैट पर्पज़ हम स्टाइल में जाते हैं और स्टिकी जो है वो उसको हम नहीं, इसमें जो स्टिकी मेन नैव लिस्ट आइकन और स्टिकी मेन नैव और ओके, कौन सी चीज़ हमें चाहिए होगी, हाँ मोबाइल नैव आइकन, ये जो है इसको हम यहाँ से कॉपी करते हैं और अच्छा इन दोनों को कॉपी कर लेते हैं एंड देन इन क्यूरीज we will write डॉट स्टिकी और उसके अंदर जो है मोबाइल नैव आइकन, इसकी ज़रूरत नहीं है, ये ऑलरेडी हमने कर दिया स्टाइल। मार्जिन टॉप इसको सिर्फ 10 पिक्सल देते हैं
कर्सर ऑलरेडी है वहाँ पे, और ये भी ख़त्म करेंगे एंड देन वी विल से स्टिकी मोबाइल नैव आइकन आई, और फॉन्ट साइज इसका ठीक है और इसको 555 कर देते हैं। ओके नाउ लेट्स सी। ओके नाउ इट्स ग्रेट। अब हमारी मोबाइल नेविगेशन जो है वो स्टिकी आइटम्स में भी अवेलेबल है। ओके एंड आई थिंक ये नेविगेशन जो है इसकी पैडिंग हमें थोड़ी कम करनी चाहिए, मार्जिन टॉप इन स्टिकी नैव, क्योंकि इसका लोगो डिफरेंटली बिहेव कर रहा है। सो स्टिकी इसको कॉपी करते हैं, मेन नैव, और इसका जो मार्जिन टॉप है टेन पिक्सल्स करके देखते हैं। हाँ थोड़ा सा फ़र्क हुआ है, मेरे ख्याल से इसको हम 7 पिक्सल्स करते हैं एंड देन वी विल सी। हाँ नाउ इट्स क्वाइट गुड। तो आल्सो इनके दरम्यान जो पैडिंग है वो ज़्यादा है आई थिंक, तो उसको हमें कम करना चाहिए आई थिंक। तो सॉरी ये हमने गलत कर, हाँ नहीं ठीक है, यहाँ पे ठीक है। और मेन नैव जस्ट 0 पिक्सल्स पैडिंग करके देखते हैं। हाँ नाउ पैडिंग थोड़ी कम हुई है, और जो इसका लिंक था उसके ऊपर भी पैडिंग थी। सो वी विल कॉपी दिस, और काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड अब हमारी CSS हो चुकी है। सो विल मेक इट 5 पिक्सल्स। 5 पिक्सल्स बहुत करीब करीब हैं। सो 7 पिक्सल्स मे बी। ओके नाउ इट्स क्वाइट गुड, और दैट्स नाइस जी फॉर दिस सेक्शन। अब हम jQuery को अप्लाई करेंगे जी। मोबाइल नेविगेशन को हाइड और शो करने के लिए हमने ये jQuery का छोटा सा कोड लिखा है, जिसके अंदर हम सबसे पहले एक क्लास सेलेक्ट कर रहे हैं JSNavIcon, और ये वाली क्लास हमने ऐड कर ली है ऑन दिस आइकन यहाँ पे, ठीक है। मोबाइल नेव आइकन के साथ ये क्लास भी ऐड कर ली, और इसके साथ साथ हमने कहा कि इस क्लास पे जब क्लिक फंक्शन देन क्या होना चाहिए। तो हमने यहाँ पे एक नया वेरिएबल बना लिया। वेरिएबल आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग डेटा, तो हमने कहा वेरिएबल नैव, और नैव जो है उसके अंदर वेरिएबल जो है वो किसके बराबर है, वो है JS मेन नैव के, ठीक है। तो ये एक नई क्लास हमने बना ली, और इस क्लास को सेव कर लिया इनसाइड नैव वेरिएबल। तो ये वाली क्लास जो है ये हमने मेन नैव के साथ ये वाली क्लास भी ऐड कर ली। अच्छा, इधर पहले div क्लास एक आ रही थी और उसके अंदर UL आ रहा था, तो वो div क्लास मैंने डिलीट कर दी और UL के अंदर डायरेक्ट हमने मेन नैव क्लास वो वाली ऐड कर ली और साथ में ये वाली क्लास ऐड कर ली। ओके, सो इट विल वर्क सिमिलरली। सो
अब हमने कहा कि ये nav जो है इसके ऊपर एक हमने jQuery का फंक्शन ऐड कर दिया जिसे कहा जाता है स्लाइड टॉगल, और ये 200 मिली सेकेंड इसकी स्पीड हमने मुख्तस कर दी। इसको आप बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं एनिमेशन स्पीड। सो नाउ व्हाट विल हैपन कि ये स्लाइड टॉगल फंक्शन ऑपरेट करेगा और ये वाली नैव जो है ये टॉगल हो जाएगी, यानी हमें शो होगी, और फिर हम क्लिक करेंगे आइकन पे तो फिर ये हाइड हो जाएगी। तो इनिशियली हमने इस नेविगेशन को हाइड कर दिया है, ओके। और हाइड करने के लिए हमने क्यूरीज में जाके यहाँ पे जो हमारी ये वाली स्क्रीन साइज थी इसके अंदर मेन नैव डिस्प्ले नन कर दिया है इनिशियली, ठीक है, ताकि ये नज़र ना आए। सो नाउ वी विल चेक और होपफुली एवरीथिंग विल वर्क फाइन। सो क्लिक करें, सो मेन्यू विल शो, क्लिक करेंगे तो हाइड हो जाएगा, क्लिक किया शो होगा, क्लिक करेंगे तो हाइड हो जाएगा। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।